तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी आंखों से गिरने वाले ये आंसू रायगा जा रहे हैं, या वो तड़प जो तुम रात के पिछले पहर सीने में छिपाए बैठे हो, वो अल्लाह से छिपी हुई है? सुन लो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में सुकून की जगह बेचैनी ने ले ली है और तुम्हें लग रहा है कि अब सब कुछ बिखरने वाला है, तो ये तुम्हारे लिए कोई आम इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा पैगाम है। ये वीडियो आज तुम्हारी स्क्रीन पर इसलिए आई है क्योंकि तुम्हारे सब्र का प्याला अब भर चुका है और अर्श वाले ने तुम्हारे लिए वो मौजज़ा लिख दिया है जिसका तुमने कभी ख्वाब देखा था। बस अब तुम्हें उन 5 निशानियों को पहचानना है जो ये चीख चीख कर कह रही है कि तुम्हारी मुश्किलें दम तोड़ने वाली हैं और अल्लाह तुम्हारी तकदीर का वो दरवाजा खोलने वाला है जिसे दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकेगी। अगर तुमने आज ये निशानियां समझ लें तो तुम्हारी परेशानी इसी लम्हे खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें यकीन आ जाएगा कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए कितना बड़ा बदला तैयार कर चुका है। जब इंसान अपनी हिम्मत हारने लगता है और उसे हर तरफ अंधेरा नजर आने लगता है, तो दरअसल वही वो वक्त होता है जब अल्लाह की रहमत हरकत में आती है। हम अक्सर समझते हैं कि शायद हमें भला दिया गया है, लेकिन अल्लाह तो अपने बंदे की शरक से भी ज्यादा करीब है। वो हमें टूटने नहीं देता बल्कि हमें निखारने के लिए आजमाइश में डालता है, और जब वो मुश्किल को खत्म करने का इरादा कर लेता है तो वो बंदे के हालात बदलने से पहले उसका दिल बदल देता है ताकि वो आने वाले माजिज़े को संभाल सके। निशानी नंबर 1, दिल का अचानक पुरस्कून हो जाना और लापरवाही की हद तक तुकुल। सबसे पहली और बड़ी निशानी ये है कि आपके हालात तो शायद अभी तक वही पुराने और मुश्किल हों, लेकिन आपके अंदर की बेचैनी अचानक एक गहरे सुकून में बदल जाती है। आपको महसूस होता है कि अब आपको डर नहीं लग रहा, वो खौफ जो आपको रातों को सोने नहीं देता था कि कुल क्या होगा या मेरा क्या बनेगा, वो खौफ एक ऐसी ठंडक में बदल जाता है जैसे आपको यकीन हो गया हो कि अब जो भी होगा मेरा अल्लाह संभाल लेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, अला बिज़िक्रि अल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब अल्लाह आपके लिए मौजज़ा तैयार करता है तो वो सबसे पहले आपके सीने को खोल देता है। आपको महसूस होता है कि अब आप तन्हा नहीं हैं। हजरत अली करम अल्लाह वजह का कौल है कि जब तुम्हारा दिल किसी दुआ के मांगने पर जम जाए और तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह सुनेगा, तो समझ लो तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है और तुम्हारा माजिज़ा बस रास्ते में है। ये वो वक्त होता है जब आप लोगों के सहारे ढूंढना छोड़ देते हैं। आपको एहसास होता है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं तो अब सिर्फ वही एक दरवाजा खुलेगा जो कभी बंद नहीं होता। हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही गुमान रखता हूँ जैसा वो मेरे साथ रखता है। तो जब आपका गुमान ये हो जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, तो ये सुकून दरअसल इस बात की उम्मीद होता है कि आपकी मुश्किल अब चंद लम्हों की मेहमान है और अल्लाह की गैबी मदद आपके दरवाजे पर पहुंच चुकी है। ये वो निशानी है जिसे सिर्फ वो महसूस कर सकता है जिस पर अल्लाह का खास फजल होने वाला हो। इंसान की फितरत है कि जब वो किसी मुसीबत में घिरा होता है तो वो चाहता है कि जल्द उसे रास्ता मिल जाए, लेकिन अल्लाह का कादा ये है कि वो सोने को कंदन बनाने के लिए उसे आग की तपश से गुजारता है। जब आपको लगे कि अब पांव तले जमीन नहीं रही और हर सहारा टूट चुका है, तो समझ जाइए कि अब अल्लाह खुद आपका सहारा बनने वाला है। ये वो मकाम है जहां सब्र की अंतहा होती है और अल्लाह की रहमत की इब्तिदा। निशानी नंबर 2, आजमाइश का अपनी अंतहा पर पहुंच जाना और सब्र का टूटने के करीब होना। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि मौजज़ा रोनमा होने से बिल्कुल पहले आपकी जिंदगी में मुश्किलात की शिद्दत अचानक बढ़ जाती है। आपको महसूस होता है कि जैसे हर तरफ से दीवारें आपकी तरफ आ रही हैं और अब सांस लेना भी मुहाल हो गया है। लेकिन याद रखिए, रात का सबसे गहरा अंधेरा तब होता है जब सूरज निकलने में चंद ही मिनट बाकी होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि अब आपको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, तो ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह पुरानी इमारत कराकर आपके लिए एक नई और खूबसूरत जिंदगी की बुनियाद रख रहा है। कुरान पाक की वो आयत जो हर टूटे हुए दिल का सहारा है। अल्लाह फरमाता है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, इन्न मअल उस्रि युस्रा। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है। गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि फरमाया कि मुश्किल के साथ ही आसानी छिपी हुई है। जब आजमाइश अपनी इंतहा को छूती है तो वो दरअसल आपके अंदर के गुरूर और दुनियावी सहारों को खत्म करने के लिए होती है। हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते थे कि
परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से आती है, और जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ जाएं, तो समझ लो कि अब अल्लाह की मुदाखलत इंटरवेंशन होने वाली है। एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह जब किसी कौम या बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। तो अगर आपकी आजमाइश बहुत बड़ी है तो इसका मतलब है कि अल्लाह की मोहब्बत भी आपके लिए बहुत बड़ी है, और वो जो मौजिज़ा आपको देने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा शानदार होगा। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो समझ लें कि अब वो रास्ता खुलने वाला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये शिद्दत, ये दर्द और ये आंसू इस बात की गवाही है कि आपका रब आपके बहुत करीब आ चुका है, और वो आपकी झोली को ऐसी खुशियों से भरने वाला है कि आप अपनी पिछली सारी तकलीफें भूल जाएंगे। अक्सर हम अल्लाह से अपनी मर्जी की चीजें मांगते हैं, लेकिन अल्लाह हमें वो देता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। मगर एक वक्त ऐसा आता है जब अल्लाह आपको अपनी तरफ खींचने लगता है। आपकी तन्हाई, आपकी खामोशी और आपके आंसू आपको अल्लाह के इतना करीब कर देते हैं कि आपको दुनिया के हंगामे बड़े लगने लगते हैं। ये कुर्बत ही दरअसल इस बड़े माजिज़े का पेश खिमा होती है जो आपकी तकदीर बदलने वाला है। निशानी नंबर 3, दुआ में गैर मामूली रग़बत, लज़्ज़त और कबूलियत का पख्ता यकीन। तीसरी निशानी ये है कि आपका दिल अब दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाने से अकता चुका है, और आपको तन्हाई में अपने रब से बातें करने में एक खास सुकून मिलने लगा है। आपने महसूस किया होगा कि अब जब आप दुआ मांगते हैं तो आपके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं, लेकिन आंखों से आंसू नहीं थमते। ये वो मकाम है जहां आपकी रूह अपने खालिक से हम कलाम होती है। जब अल्लाह किसी बंदे को वो कुछ देना चाहता है जिसका उसने तसव्वुर भी न किया हो, तो वो इस बंदे के दिल में दुआ डाल देता है। कुरान पाक में अल्लाह का वादा है, इद्दूनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। उलमा फरमाते हैं कि तुम्हारा दुआ के लिए हाथ उठा लेना ही इस बात की दलील है कि अल्लाह तुम्हें अता करना चाहता है, क्योंकि अगर वो देना न चाहता तो वो तुम्हें मांगने की तौफीक ही न देता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी दुआ में एक ऐसी तड़प आ गई है जो पहले कभी न थी, और आपको अब ये फिक्र नहीं रही कि काम कैसे होगा, बल्कि आपको ये यकीन हो गया है कि मेरा अल्लाह कर देगा, तो समझ लें कि आसमानों पर आपके हक में फैसला हो चुका है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का बहुत खूबसूरत कौल है कि मैं दुआ की कबूलियत की फिक्र नहीं करता, मैं सिर्फ दुआ मांगने की तौफीक की फिक्र करता हूँ, क्योंकि जब मुझे दुआ की तौफीक मिल गई तो कबूलियत उसके साथ ही है। एक हदीस मुबारका में आता है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। जब आपका तवक्कुल इस हद तक पहुंच जाए कि आप अल्लाह से ऐसे मांगे जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से अपनी पसंद की चीज मांगता है और उसे पूरा यकीन होता है कि माँ उसे खाली हाथ नहीं छोड़ेगी, तो यही वो लम्हा होता है जब मौजज़ा रोनमा होता है। अगर आपकी रातें अल्लाह के सामने रोने में गुजर रही हैं और आपको सजदों में सुकून मिल रहा है, तो खुश हो जाएं, क्योंकि ये तड़प अल्लाह ने खुद आपके दिल में डाली है ताकि वो आपको वो सब कुछ अता कर सके जिसकी आपने तमन्ना की थी। आपकी पुकार सुनी जा चुकी है, बस अब उसके जाहिर होने का वक्त करीब है। जब अल्लाह किसी बंदे की तकदीर बदलने का इरादा करता है तो कायनात की हर चीज को उसके हक में हरकत दे देता है। आपको महसूस होने लगता है कि जैसे कोई गैबी हाथ आपकी जिंदगी की उलझनों को सुलझा रहा है। वो ग्रहें जो बरसों से नहीं खुल रही थीं, वो अब खुद ब खुद खुलने लगती हैं। ये इस बात का इशारा है कि अब आपकी मेहनत खत्म हुई और अल्लाह की कुदरत का ज़ुहूर शुरू होने वाला है। निशानी नंबर 4, गैर मुतवक्का ज़राया से मदद और इशारों का मिलना। चौथी निशानी ये है कि आपके लिए ऐसे रास्तों से मदद आना शुरू हो जाती है जिनका आपने कभी गुमान भी नहीं किया था। आप किसी मुश्किल में होते हैं और अचानक कोई ऐसा शख्स आपकी मदद कर देता है जिसे आप जानते भी नहीं, या आपको कहीं से ऐसी खबर या उम्मीद की किरण मिलती है जो आपके बुझते हुए हौसले को दोबारा जिंदा कर देती है। आपको महसूस होता है कि हालात अब आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके हक में जा रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और वो उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ और मदद देता है जहां से उसे वहम और गुमान भी नहीं होता। अल्लाह जब मौजज़ा दिखाता है तो वो मादी असबाब का महताज नहीं होता। वो आग को गलजार बना सकता है, वो समंदर में रास्ता निकाल सकता है, और वो आपके लिए भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। आपको शायद छोटे छोटे ऐसे वाक़यात पेश आने लगे जो आपको ये एहसास दिलाएं कि अल्लाह आपकी सुन रहा है। कभी किसी की कही हुई कोई बात आपके दिल को लग जाएगी, कभी अचानक कोई पुरानी रखी हुई चीज हल हो जाएगी। ये सब इत्तेफाक नहीं होते, ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगामात होते हैं कि
घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वो वक्त है जब आपको अपनी आंखें और दिल खुला रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मदद आपके बहुत करीब पहुंच चुकी है। निशानी नंबर 5, लोगों से बेनियाजी और सिर्फ अल्लाह की जात पर कामिल भरोसा। 5वें और आखिरी निशानी, जो सबसे बड़ी और अहम है, वो ये है कि आपका दिल लोगों से बिल्कुल अचक जाता है। आप अब लोगों को अपनी तकलीफें सुनाना छोड़ देते हैं। आप अब इस बात की फिक्र नहीं करते कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। आपके अंदर से वो तड़प खत्म हो जाती है कि कोई आकर आपका बोझ बांटे। आपको एक अजीब सी बेनियाजी महसूस होने लगती है, क्योंकि आपका पूरा रख अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात की तरफ हो चुका होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो फरिश्ते मदद के लिए आए, लेकिन उन्होंने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है कि वो दुनिया के तमाम सहारों को ठुकराकर सिर्फ अपने रब को पुकारता है, तो फिर अल्लाह की गैरत ये गवारा नहीं करती कि उसके बंदे को रस्वा होने दे। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरे भरोसे पर सबको छोड़ दिया, मैं उसे वो कुछ अता करूंगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। अगर आपको अब लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अब अकेले रहकर भी खुद को अकेला महसूस नहीं करते क्योंकि आपको अपने रब का साथ महसूस होता है, तो मुबारक हो। ये वो आखिरी सीढ़ी है जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ मौजिज़ा है। जब आपने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है, तो अब अल्लाह वो करेगा जो वो खुद चाहता है। और याद रखिए, अल्लाह जो चाहता है वो हमेशा बेहतरीन होता है। आपकी आजमाइश का वक्त खत्म हुआ। अब अपनी झोली फैला लीजिए, क्योंकि मौजिज़ा आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में उन 5 निशानियों में से एक भी मौजूद है तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अर्श वाले ने आपके हक में फैसला सुना दिया है। आपकी रातों के आंसू, आपकी वो खामोश दुआएं जो आपके सिवा किसी ने नहीं सुनी थीं, वो अब कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। याद रखिए, अल्लाह कभी अपने बंदे को उसकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता, और अगर आपकी आजमाइश बड़ी है तो यकीन माने आपका बदला उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत होने वाला है। इख्तितामी दुआ। ए मेरे मालिक, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले अल्लाह, जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है और किसी भी ऐसी मुश्किल में गिरफ्तार है जिसे वो किसी को बता नहीं सकता, अलही इसके हालात पर रहम फरमा। ए अल्लाह, इनकी बेचैनी को सुकून में बदल दे, इनकी आजमाइशों को मौजिज़ों में बदल दे और इन्हें वो कुछ अता कर दे जो इनके वहम व गुमान में भी नहीं। या अल्लाह, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना और हमारे टूटे हुए तो कल को अपने खास फजल से दोबारा जोड़ दे। आमीन या रब्बल आलमीन। कॉल टू एक्शन, एंगेजमेंट। अगर आपको भी महसूस होता है कि अल्लाह की मदद आपके करीब है, तो कमेंट सेक्शन में पूरे यकीन के साथ या अल्लाह या आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता आपका एक आमीन किसी की दुआ की कबूलियत का जरिया बन जाए और फरिश्ते आपकी खुश नसीबी पर आमीन कह दें। इस पैगाम को इन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी की डूबती हुई उम्मीद को सहारा दे दे। और अगर आप चाहते हैं कि हम उसी तरह ईमान को जला बख्शने वाले पैगामात आप तक पहुंचाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से रूहानी खानदान का हिस्सा बन जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिए, अल्लाह आपके साथ है और वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह हाफिज।